कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। पुलिस की तहवील में दे दिया गया। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। मुलजमा का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी शामिल है। मुलजमा की गिरफ्तारी की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। ड्रग डीलर ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। कराची से नवीद कमाल की रिपोर्ट में जानिए। अनमोल उर्फ पिंकी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की मकामी अदालत ने एसएसपी साउथ की दरख्वास्त पर कोकेन क्वीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एसएसपी साउथ के बजाय अब डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच मुलजिमा के नेटवर्क की तहकीकात करेंगे। पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार करते देखा गया। अनमोल उर्फ पिंकी ने फ्लैट का दरवाजा खुद खोला। लेडी कांस्टेबल ने फ्लैट में दाखिल होकर तलाशी ली। असला और मुंशियात बरामद हुई। ड्रग डीलर ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर किया। ऑडियो मैसेज में कहा, अगर कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे। 7 मई को लियारी के इलाके बगदादी से नशे के आदी शख्स की लाश मिली, जिसके ताने बाने भी पिंकी से जा मिले। एफआईआर के मुताबिक मरने वाला शख्स पिंकी से खरीदा गया नशा इस्तेमाल कर रहा था। आपको बताएंगे कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया था। जानशीन मुकर्रर करने के हवाले से पिंकी का एक और ऑडियो पैगाम मंजर-ए-आम पर। ऑडियो पैगाम के जरिए पिंकी ने तमाम क्लाइंट्स को जानशीन के हवाले से आगाह किया। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। ऑडियो पैगाम में ऐसा बताया गया पिंकी की तरफ से। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने ऑडियो मैसेज में अपने दोस्त का नाम जाहिर नहीं किया। वायरल ऑडियो मैसेज के हवाले से तहकीकात की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो इस तमाम तर मामले में एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अनमोल उर्फ पिंकी को अपनी गिरफ्तारी का खदशा था और गिरफ्तारी से कबल ही उसने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। और क्या कहना था उनका अपनी ऑडियो में आपको सुनवा देते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। तो ये ऑडियो आपको हमने सुनवाई है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की ये आवाज़ है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मैसेज भेजा जो लोग उनके साथ इन टच थे। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं असलम खान। असलम भाई, सबसे पहले तो ये बात बताइएगा कि इस खातून को ये खतरा था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी उसको ये आइडिया था कि मेरी मुखबरी हो गई है और गिरफ्तारी के हवाले से जो उन्होंने ऑडियो मैसेज दिया वो तमाम तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। अब पुलिस जो तहकीकात कर रही है वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, अभी तो पुलिस ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया। उससे तहवील में लेने के लिए पुलिस टीम जेल रवाना हुई है, क्योंकि जब उसे पेश किया गया था गुज़िश्ता रोज अदालत में तो डायरेक्ट ही बराह रास्त अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था और पुलिस रिमांड हासिल करने में नाकाम नहीं हो सकी, कामयाब नहीं हो सकी थी। अब दोबारा एक दरख्वास्त दी गई पुलिस की जानिब से और रिमांड हासिल किया जा रहा है। लेकिन ये जो ऑडियो मैसेज है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो खातून है इस अपने नेटवर्क को चलाने के लिए कितनी मुतहरिक थी और इसके साथ साथ उन्होंने अपना एक जानशीन भी मुकर्रर किया था कि जो उनके मंशियात के खरीदार हैं वो किससे रब्ता करें। और इस ऑडियो मैसेज में भी ये कहा जा रहा है कि जो अनमोल और पिंकी है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इस नंबर से काम चलता रहेगा। उन्हें ये यकीन था कि कुछ ना कुछ इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और साथ में उन्होंने अगर उन्हें कुछ और भी हो जा सकता है वो नहीं भी होगी तो एक राब्ते में रहने के लिए कोई जेंट्स उनसे इस राब्ते में रहेगा। और अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे तो समझे कि मेरे साथ कुछ हो गया। पूरी एक रिकॉर्डिंग भी करके रिकॉर्ड कर ली गई थी और जो अब ग्रुपों में उसको वायरल भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो काम संभालने वाला है समझे कि मेरा दोस्त होगा। जो पूरा एक नेटवर्क है, 800 से 1000 खरीदार बताए जा रहे हैं कि जो इस पिंकी से कोकेन की खरीदारी करते थे। अब जाहिर है कि जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद ये नेटवर्क कैसे चलता
اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک آڈیو میسج بھی ریکارڈ کیا گیا تھا جسے اب یہ وائرل کیا جا رہا ہے. پولیس سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اس وائرل آڈیو میسج کے حوالے سے اور جو ملزمہ کے دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی صحیح ٹھیک. یہ بھی بتائے گا کہ جس نمبر سے یہ میسج بھیجا گیا ہے اس کی تحقیقات میں پولیس نے ابھی تک کیا بتایا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اس کی تحقیقات ہو رہی ہے لیکن جو کہ یہ وائرل ایک میسج ہے, ایک میسج جنریٹ ہوا, اس کے بعد مختلف لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی اس کو شیئر کیا گیا, تو ابھی دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس ملزمہ کے جو ساتھی ہیں کئی ساتھیوں تک وہ اب پہنچ بھی چکے ہیں. جو رائڈرز تھے ان کو پہلے ہی حراست میں لیا گیا اور جو دیگر ساتھی ہیں اس میں جو جن کے ذریعے منشیات کی ترسیل کی جاتی تھی ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے.